Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8 using lists and tables in HTML5. In our previous video, we had understood the summary of this chapter. Today we are going to start from the chapter, from book. Now, in the previous class, you were introduced to the basic formatting tags दैट वर यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेज इन HTML. पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि टैग्स के बारे में जिनसे आप वेब पेज बना रहे थे. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ CSS टू स्प्रूस अप द अपीयरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स. अगर उन एलिमेंट्स को आपकी अपीयरेंस को और अच्छा करना था, स्प्रूस अप करना था, स्पाइस अप करना था, तो हमने CSS का इंट्रोडक्शन भी ले लिया था. इन दिस क्लास यू विल डिस्कस about some more tags to embed objects like lists, links and tables in our web page to make it look more appealing and professional. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? लिस्ट के बारे में, लिंक के बारे में और टेबल्स के बारे में. तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में एंड ओनली वन टाइप ऑफ लिस्ट विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द लिस्ट. Whether it is the minutes of a meeting, a list of item or table of contents of a document, you will find the use of a list in all. आपको पता है लिस्ट कैसे होती है? मैं आपको पहले एक एग्जांपल ही दिखा देती हूँ. लिस्ट कुछ इस टाइप से होती है. लाइक अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू राइट 1 2 3 एंड या फिर आप सिंपल ऐसे कुछ शेप्स ही बना लेते हो. बुलेट्स हो सकती हैं या एरोज हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. सर्कल्स हो सकते हैं, डिस्क हो सकती है एंड यू विल राइट सम आइटम इन फ्रंट ऑफ इट. तो ये क्या होती है? आपकी लिस्ट होती है. तो हम उसी लिस्ट की बात कर रहे हैं कि आप कुछ भी बना रहे हो. लिस्ट का यूसेज तो हमने देख रखा है. अ लिस्ट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर. शॉर्ट से शॉर्ट मैनर, प्रिसाइज का मतलब होता है शॉर्ट. तो शॉर्ट मैनर में अगर आपको इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, एक इफेक्टिव मैनर में, एक एफिशिएंट मैनर में, तो आप किसको यूज करोगे? लिस्ट को यूज करोगे. इट हेल्प्स इन मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंड आउट मोर क्लियरली, thereby grabbing a visitor's attention. इससे क्या होता है? जो मेन पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आप वन के आगे कुछ एक वर्ड लिखोगे, एक पॉइंट लिखोगे, तो जब आप उस पॉइंट को दिखाते हो तो वो स्टैंड आउट हो जाता है, बाकियों से अलग हो जाता है और अटेंशन ग्रैब कर लेता है. HTML supports different elements to create a display. HTML supports different elements to create a list. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं HTML के पास जिससे हम लिस्ट बना सकते हैं फॉर डिस्प्लेइंग आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट स्टाइल्स. तो द टाइप्स ऑफ लिस्ट दैट HTML प्रोवाइड्स. लिस्ट आप डिफरेंट स्टाइल्स से बना सकते हो. तो जो HTML हमें प्रोवाइड कर रहा है वो 3 टाइप्स की लिस्ट है. फर्स्ट इज योर अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड इज योर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर अनऑर्डर्ड लिस्ट. आज हम एक ही लिस्ट पढ़ेंगे, वो है अनऑर्डर्ड. अभी नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर नहीं है. अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? ऑर्डर नहीं है. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. जब आपका सीक्वेंस नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट. द लिस्ट बिगेन्स एंड एंड्स विद यूएल एंड /ul टैग्स. टैग्स तो लगेंगे. तो लिस्ट बना रहे हो तो एल लिख दिया, अनऑर्डर्ड है तो यू, तो इसलिए यूएल टैग बना दिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग, क्योंकि ये कंटेनर टैग है. इट इंडेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स अ बुलेट अगेंस्ट ईच वन ऑफ देम. अब इसके अंदर क्या होता है? हर आइटम को इंडेंट करता है और बुलेट के साथ. जैसे इस ढंग से बनती है ये वाली लिस्ट. मैंने बताया था ना, शेप्स बुलेट वाली हो सकती हैं. आपने बोल दिया पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो आप ये आपकी जो लग रही हैं बुलेट्स हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो. यहाँ पे उसने डिफरेंट शेप ले ली. मैंने आपको बोला ही था, डॉट वाली हो सकती है, एरो वाली हो सकती है, डिस्क वाली हो सकती है, सर्कल वाली हो सकती है, शेप कुछ भी हो सकती है. बस उनके आगे ये आइटम्स को इंडेंट कर देता है. इट इज ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट. इसको आप बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल, अ लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स शो कर रहा है पेन, इरेजर, पेंसिल, स्टेंसिल, क्लिपबोर्ड. अब आता है एल टैग. टू पहला टैग तो हमने पढ़ लिया यूएल. यूएल टैग क्या है? वो ये स्पेसिफाई करेगा कि लिस्ट की टाइप क्या है, कौन से वाली लिस्ट बना रहे हो, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है या डिस्क्रिप्टिव है. एल टैग की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम. तो ये क्या करता है? टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन इन एनी ऑफ द टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, एल टैग इज यूज्ड. वो बोलता है कि आइटम्स को शो करने के लिए, आइटम क्या है? पेन, पेंसिल, क्लिपबोर्ड, ये सारी आइटम है. तो इनको शो करने के लिए आपका कौन सा टैग यूज होगा? LI. और आपका जो LI टैग होता है ये क्या होता है आपका? ये कंटेनर टैग नहीं होता है आपका, ये एम्प्टी टैग होता है. तो यानी ये स्टार्ट तो होता है पर ये एंड नहीं होता. मतलब ये वाला टैग ही नहीं है इसमें, सिर्फ ये वाला है क्योंकि ये एम्प्टी टैग है. ठीक है.
अब एक प्रोग्राम देखेंगे हम और इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग किसी भी प्रोग्राम की आपकी किससे होती है, HTML से। तो HTML स्टार्ट कर दिया, फिर हेड को स्टार्ट कर लिया, ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम। टाइटल में टाइटल लिख दिया यूजिंग लिस्ट, वो आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट में यहाँ आ रहा है। टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर स्टाइल आपने ले लिया था कि टाइप क्या होगी, टेक्स्ट CSS की, CSS टाइप का टाइप होगा। चलो भाई, उसके बाद हमने बॉडी में आ गए। बॉडी के अंदर हमारा इसने इसने बोला कि बॉडी का स्टाइल क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अब है तो हम इस हेड के टैग के अंदर ही ना। तो हेड टैग के अंदर जब मैं बॉडी लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं बॉडी का थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि बैकग्राउंड कलर क्या हो, RGB। ये तो यहाँ आप देख रहे हो येलो कलर आ रहा है, तो वो येलो कलर इसी स्टाइल की वजह से आ रहा है। हमने CSS में स्पेसिफाई कर दिया कि बॉडी का कौन सा होगा स्टाइल, ये वाला होगा। बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया। फिर मैंने बोला H1 कलर रेड। फिर मैंने बोला कि अगर कोई चीज H1 हेडिंग की होगी तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो अगर आप आगे चल के कोई भी हेडिंग 1 में कुछ भी डालोगे तो वो चीज तुम्हारी रेड कलर में ही आएगी। अभी देखेंगे कहाँ यूज करेंगे। फिर मैंने बोला अगर कोई आइटम LI के अंदर आएगी तो उसका कलर होगा ग्रीन। मतलब अगर लिस्ट की आइटम जब मैं आगे बनाऊंगी तो कलर क्या रहेगा, ग्रीन। ये वाला हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हम जब पीछे CSS कर रहे थे तो उसके अंदर आपकी जो इनर वाला होता था, ये वो वाला मेथड है CSS का। ठीक है, एम्बेडेड मेथड जो था ना, सेकंड मेथड था आपका। तो हम उस तरीके से CSS बना रहे हैं, एक्सटर्नल से नहीं बना रहे, इंटरनल वाले से बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि अगर बॉडी लिखा हुआ है तो उसका कलर येलो कर दो। अगर कोई हेडिंग बनेगी तो वो रेड कलर की बनेगी, लिस्ट की आइटम होगी तो ग्रीन कलर की होगी। उसके बाद हमने स्टाइल को बंद कर दिया। चलो भाई, फिर हम आ गए अपने हेड को भी बंद कर दिया और बॉडी टैग में आ गए। अब बॉडी टैग में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने H1 लिखा। H1 और H1 को क्लोज किया। उसके अंदर मैंने लिखा बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मैंने ऊपर क्या बोला था, जो भी चीज मेरी H1 में आएगी वो रेड कलर की होगी। तो ये जब हेडिंग आई तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर की हो गई, क्योंकि मैंने ऊपर स्टाइल बना रखा था। उसके बाद क्या किया, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है ना, तो यूएल टैग स्टार्ट करो। यूएल टैग के बाद फिर लास्ट में उसको क्लोज करेंगे। इससे तो सिर्फ ये पता चलता है कि तुमने लिस्ट बनानी है वो अनऑर्डर्ड टाइप की होगी, पर उसके अंदर आइटम्स भी तो डालनी होती है ना। तो आइटम डालने के लिए तुम लिखोगे LI पेन, फिर लिखोगे LI शॉर्पनर, फिर लिखोगे LI पेंसिल, और लास्ट में यूएल को बंद कर दोगे। तो ये टैग ऐसे वर्क करता है। तो आपने यूएल को स्टार्ट किया, उसके बाद LI इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, LI इम्प्रूव क्वालिटी। हर एक आइटम के लिए उसका अलग LI टैग होगा, ये बात याद रखना। फिर एफिशिएंट ये है तो LI एफिशिएंट टीम वर्क, फिर LI ब्रीड्स लॉयल्टी, यहाँ तक लिखा। अब हमने ऊपर क्या बोला था कि जो LI टैग होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन, इसलिए ये सारा ग्रीन कलर का आ रहा है। हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था ना स्टाइल में कि LI होगा तो ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि LI टैग तो बंद होता नहीं, तो यूएल टैग को बंद करो, बॉडी को बंद करो और HTML को बंद करो। तो क्लास, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि हम लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं और कैसे उसके अंदर CSS डाल के साइड बाय साइड ही हमने क्या किया है, इसकी सारी फॉर्मेटिंग भी कर ली है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।